देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनके सत्ता विपक्ष जमकर बरसे। वसई विरार में महाविकास अघाड़ी चुनावी मैदान में कांग्रेस, मनसे, शिवसेना और बीडीए भाजपा को रोकने का एकजुट। हितेंद्र ठाकुर ने नेतृत्व में सीट बंटवारा। दिल्ली में कांग्रेस का बीजेपी कार्यालय पर घेराव, तनावपूर्ण स्थिति। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडा लेकर सुरक्षा की तैयारी। वडोदरा कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा जांच युद्ध स्तर पर जारी। बात करें खबरों की, जहां तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि तेजस्वी यादव लापता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। बिहार की जनता को गुमराह कर विदेश में घूम रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता ने धोखे से बना दी। आगे लखेंद्र पासवान ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दी है, उनको तेजस्वी यादव को स्वीकार करना चाहिए था। तेजस्वी यादव को जो बिहार के जनता ने जो नकार दिया है, इस कारण वो बखुला गए हैं और बिहार के जनता ने धोखा से उनको जो नेता विपक्ष के भूमिका में उतना दायित्व दे दिया। अब उनको लग रहा है बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। कोई बता रहा था जो यूरोप या कहीं भाग गए हैं। अब बिहार के जनता ने जो जनाधार दिया, उससे तेजस्वी यादव पूरी तरह बखुला गए हैं। अब बिहार के जनता को सम्मान करना भी भूल गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार नेतृत्व बदला गया है। बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी है ना। भारतीय जनता में पार्टी में छोटे सा बूथ के कार्यकर्ता काम करने वाला को भी राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व पर बैठने का मौका मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है और खासकर बिहार के लोगों के लिए तो गर्व का विषय है। हम बिहार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार के कार्यकर्ता को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया गया। अभी बिहार प्रदेश में भी नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बिहार वासियों के लिए सुनहरा पल है और खासकर हम भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है, उनको निश्चित रूप से इस बात की खुशी होगी। ये निश्चित भाजपा में काम करने का मतलब यही है, ये किसी समय भी मौका हमें। बात करें भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े नजर आए, जिन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला का हिजाब खींचकर उसका चेहरा उजागर करने के बाद भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जो किया उसमें क्या गलत है? जब पत्रकारों ने इस मामले पर टिप्पणी करने को कहा तो गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए? क्या वोट डालने जाते हैं तब चेहरा दिखाना जाता है? उन्होंने कहा 1200 से अधिक आयुष डॉक्टरों ने नियुक्ति पत्र वितरित करने के कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार द्वारा हिजाब पहनी एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचने के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। बात करें मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर बड़े सवाल या निशान खड़े कर रहा है। ऐसे में विपक्ष यह कह रहा है कि मनरेगा का नाम बदलने से मजदूरों का कोई भला नहीं होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बाजपेयी ने कहा कि विपक्ष को सरकार की हर नीति से दिक्कत है। मनरेगा का नाम बदलने के बाद मजदूर की भलाई और उनके उत्थापन के लिए काम किया जाएगा।
नाम बदलने के बाद लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार कह रहा है कि मनरेगा का नाम बदला गया लेकिन मजदूरों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन सर विपक्ष मानने को राजी नहीं है। मनरेगा का नाम चेंज हुआ, वो कह रहे कि राम जी, एक राम नाम का जो शब्द है उसको लेके बैठ गए। विपक्ष को पता नहीं राम के नाम से इतना द्वेष क्यों है। राम का नाम तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने अंतिम क्षणों में भी हे राम कहा था, और उन्होंने भी राम राज्य की परिकल्पना की थी कि देश में आदर्श राज्य कायम होगा तो वही राम राज्य होगा। तो आज जो गांधी का नाम लेकर के अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भगवान राम के प्रति हर हिंदुस्तानी को गांधी जी की कितनी अगाध श्रद्धा थी, और राम के नाम से उनको इतनी बेचैनी हो रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये नई योजना है, इससे मजदूरों का या जो दैनिक काम करने वाले लोग हैं उनका बहुत सारा लाभ होगा। 100 से बढ़ा करके 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही। 15 दिन में इन सब का भुगतान होना अनिवार्य होगा। जो लोग काम करेंगे उनका पंजीकरण होगा। जो धोखाधड़ी होती थी मनरेगा योजना में वो नहीं होने पाएगी। जो सही अर्थों में उन जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका समय पर भुगतान होगा और किसी प्रकार की उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकेगा। अभी तक मनरेगा को लेकर के जो इकाइयां थी, कहीं गांव सभा या नगर पंचायतें उसका दुरुपयोग किया करती थी, फर्जी नाम पंजीकरण करके पैसे का जो दोहन होता था वो सब नहीं होगा। इसे पारदर्शी ढंग से इस नई योजना को लागू किया जाएगा, सही मायने में मजदूरों को रोजगार मिल सके। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि मजदूरों को सरकार काम नहीं दे पा रही है, उनके उत्थान की बात नहीं कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी से क्या समस्या है सरकार को, ये भी एक पॉइंट वो लेके सामने नहीं बताया ना कि इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई आलोचना के पास विषय नहीं रह गए। तो नई सरकार है, अपनी योजना लेकर के आई है, इससे इनको क्या बेचैनी। जब इनकी सरकार बने ये अपनी योजना लाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने बनाया है, तो हम देश की जनता के हित में अपनी योजना लाते हैं। उस योजना में लाने के लिए विपक्ष को बेचैनी क्यों पैदा हो। एक आखिरी सवाल, एसआईआर पे भी जिस तरीके से इन्होंने विरोध किया, मनरेगा लगातार जो भी सरकार बिल लेके आ रही सब पे इनको विरोध हो रहा है। देखिए एसआईआर कोई नई चीज नहीं। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जो नाम कटते हैं, बहुत सारे जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम कटते हैं, नए मतदाताओं के नाम सूची में चढ़ाए जाते हैं और ये सघन पुनरीक्षण हो रहा है। अभी तक क्या होता था, एक एक मतदाता का नाम 4-4 जगह मतदाता सूची में, गांव में भी है, शहर में भी, जहां काम कर रहा है वहां पर भी, और 3-3, 4 जगह में मतदाता सूची में नाम रहता था। उससे मतदाताओं की संख्या का भी सही आकलन नहीं हो पाता था। सही ढंग से उसका जो है मतदान की जो पवित्रता थी वो भी नहीं निभाई जा पाती थी। इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता सूची में उसका नाम रह सकेगा और एक ही जगह मतदान कर सकेगा। जो लोग कई बार मतदान किया करते थे उनके लिए जरूर कठिनाई होगी, और जो लोग दिवंगत हो गए उनके नाम काटे जा रहे हैं। जो नए मतदाता सूची में नाम, नए लड़के जो 18 वर्ष आयु पूरी कर रहे हैं उनके नाम जुड़ेंगे। और इसमें मैं समझता हूँ ये मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, काटने की नहीं। कटेंगे वही जो ईश्वर ने जिनको काट रखा है, जो दुनिया से चले गए वही नाम कटेंगे और बाकी किसी का नाम कटने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि मनरेगा से न केवल मजदूरों को फायदा होगा बल्कि उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए भी सरकार एक बड़ा काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार जो है अपनी अपनी बातें रख रहा है और तमाम जो मनरेगा एसआईआर को लेकर विरोध जता रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन जो लगातार विपक्ष कर रहा है वो कब तक थमता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। बात करें वसई विरार महानगर पालिका चुनाव का रणसंग्राम अब पूरी तरह से तेज हो गया है। शिवसेना भाजपा महायुति के बाद अब महाविकास आघाड़ी ने सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के विरार कार्यालय में कांग्रेस मंच से और उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भाजपा पर तीखा हमला भी किया गया। हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पास अपने नेता नहीं है और वह हमारे नेताओं से उधार लेकर टिकट बांट रही है। बैठक में कांग्रेस के विजय पाटिल अनिल एवं विकास वर्धक मनसे के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव, हितेंद्र पाटिल सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया और सभी ने एकजुट होकर भाजपा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति जताई।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीटों का बंटवारा जल्द ही किया जाएगा। विशेष रूप से वसई विरार में स्थानीय स्तर पर मनसे कांग्रेस, यूबीटी, शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, जहां मुद्दा केवल सीटों का नहीं बल्कि जीत का है। पिछले वर्षों से अलग राह पर चल रहे कांग्रेस और बहुजन विकास अघाड़ी ने इस चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए एक मंच पर आने का फैसला कर लिया। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पाटिल ने भी हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी जताई है। अभी जो आपको बताया गया है, कांग्रेस की भूमिका जो सेक्युलर वोट है वो साथ में कैसे रहेंगी और सबको साथ में लेके धर्म के नाम से जो लोगों को डिवाइड करके जो सत्ता में रहना चाहते हैं वो हमारा मेन शत्रु है। उनके लिए हम सब साथ में आके बातचीत करके कार्यकर्ता और नेता लोगों के साथ बात करके वसई विरार में साथ में आके चुनाव लड़ने के बारे में हम सोच रहे हैं और 1-2-3 दिन में आपको उसके बारे में निर्णय दिया जाएगा। सभी पार्टियों से, कांग्रेस है, सेना है, उबाटा, मनसे है, सभी पार्टी के नेताओं से मीटिंग हुई, अच्छी तरह से बातचीत हुई, सब लोग प्रिंसिपली एग्री है। हाँ, खाली उनको भी उनके कार्यकर्ताओं से बात करना पड़ेगा, वो उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, हम हमारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कैसे हल करने का ये प्रॉब्लम, क्योंकि सीट है 115 और सभी पार्टी के पास मिला के 15,000 उम्मीदवार है, तो उसमें शांति तो रखनी ही पड़ेगी सबको, तो हम वो समझाएंगे ना कार्यकर्ता। बात करें दिल्ली में कांग्रेस के 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यालयों के घेराव के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालयों पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता अपने कार्यालय की सुरक्षा के लिए लाठी डंडा लेकर तैयार खड़े। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय के पास पहुंचे, दोनों पक्षों के बीच तू-तू-मैं-मैं और नारेबाजी की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर तैनाती करके दोनों पक्षों को अलग रखा और शांति बनाए रखने की सफलता हासिल की। कोर्ट ने राहत दी है कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, सोनिया जी को। सत्य में वो जयते, सत्य में ही जीत होती है, विजय है, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जितना भी ईडी भेजते, सीबीआई भेजते, राहुल गांधी जी एक साफ सुथरे छवि के नेता है, ईमानदार व्यक्ति है, कुछ नहीं है, ना कोई एलिगेशन नहीं है, बस ये पकड़ने की कोशिश है राहुल गांधी। हमारा प्रोटेस्ट था, वो आकर बीच में हमें रोक रहे हैं, तो गलती किसकी है? हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हमारे रास्ते में वो आए हैं, गलती उनकी है। और हमें सभी को हक है अपने बातों को रखने का, कार्यक्रम करने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन इनकी फितरत में तानाशाही है, हिटलरशाही है, आवाज को दबाना है। लाख कोशिश कर ले, आवाज दबने वाली नहीं। और जिस तरह मनरेगा को भी खत्म किया जा रहा है और गांधी जी के नाम के साथ हेरफेर किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और मनरेगा अपने आप में देश का बहुत मजबूत एक रोजगार, विश्व का सबसे मजबूत रोजगार देने का एक तरीका था, जिसको जो गांव-गांव तक था, हर गरीब तक था, उसको बंद कर रही है सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें अब दिल्ली की पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय समाचार की टीम दिल्ली गेट स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पेट्रोल पंप का जायजा लेते हुए लोगों से बातचीत भी की। पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सभी प्रदूषण केंद्रों पर लंबी लाइनिंग लगी हुई है और कई पेट्रोल पंप पर बिना सर्टिफिकेट देखे अभी भी पेट्रोल दिया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, यानी नो पीयूसी नो फ्यूल। जी हाँ, यानी अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें मैं दिल्ली गेट पर एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस समय पेट्रोल पंप की जो स्थिति है वो क्या है। तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर जो है पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं ताकि फ्यूल को भराया जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी करी है, उसमें कहा कि अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसके बाद जो है आपको
तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो पीयूसी जो कंट्रोल जो जहां पर प्रदूषण जांच केंद्र है वहां पर लोगों की लंबी कतारें जो हैं वो लगी है। आप देख सकते हैं कि कैसे तमाम जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर जो है प्रदूषण जांच कराने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस तरह की जो नज़ारा है पूरे दिल्ली में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की एक बड़ी एडवाइजरी सामने आई है और उसके बाद जो है ये एहतियात जो है पूरी दिल्ली में जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण का लेवल जो है कई तरीके से जो है खतरनाक जो है वो लोगों के लिए साबित हो रहा है। लेकिन आज हम दिल्ली गेट के इस पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस एडवाइजरी के बाद, इस सरकार के आदेश के बाद लोगों पर कितना असर पड़ रहा है ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। आप पेट्रोल लेने आप आए हैं, हाँ जी। सर्टिफिकेट देख के पेट्रोल दिया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही दे दिया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, सरकार ने जो एडवाइजरी अभी जारी करी है कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं? ऐसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है ना। और देखिए लोगों को ये कह रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट दिए जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है। क्या मानते हैं सरकार की जो एडवाइजरी जारी हुई है सही है क्या? नहीं, अभी पोल्यूशन ज़्यादा है इसलिए वो ज़रूरी है कि उस चीज़ को माना जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाग दौड़ में कभी पोल्यूशन तो मोस्टली आजकल सारे करवा ही रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट है आपकी गाड़ी के पास पॉल्यूशन? सर्टिफिकेट है मेरे पास, सारे पेपर है। तो ये जो लोग हैं ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां यहाँ पे पहुंच रही है, और क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, और इस तरह की जो स्थिति है वो दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर हमको देखने को मिली है। सरकार ने ये भी कहा है कि BS4 यानी 4 सिलेंडर की गाड़ियां जो है वो दिल्ली की एंट्री में जो है उसको बैन कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए जो सरकार ने जो नियम लागू किया है वो कितना कारगर साबित होता है। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी अनवर। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे पास तो हैगा जो है। अच्छा, पॉल्यूशन आप जैसे पेट्रोल आप भरवा रहे तो सर्टिफिकेट देख रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट है तभी हम पेट्रोल देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा सरकार ने जो ये नियम बनाया क्या सही मानते हैं प्रदूषण को देखते हुए? हाँ, जो बात है ये सही बना। ये लोग हैं जिनसे हम लगातार जो है वो बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरीका जो है वो दिल्ली के इस पेट्रोल पंप पे क्या है, क्योंकि हालांकि दिल्ली सरकार ने ये ज़रूर एडवाइजरी में अपने कहा है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट बनाने की जो कतार है वो काफ़ी लंबी है। लोगों से भी बातचीत करेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने में। आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खड़े हैं क्या यहाँ पे? कितनी देर से खड़े हैं? 10 मिनट हुए हैं यार। 10 मिनट हुए हैं। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पॉल्यूशन बनवाने में? आपके गाड़ी में पॉल्यूशन कब खत्म हुआ था? आज खत्म होगा। आज खत्म होगा। तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई, तमाम लोग अपने सारे कामों को छोड़कर जो है इस काम को के लिए जो है वो दिल्ली के पेट्रोल पंप पर स्थित प्रदूषण जांच केंद्र पे जो है वो मौजूद हैं, और तमाम अपनी गाड़ियों की जो पॉल्यूशन है वो करा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है दिल्ली में हम देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन ऐसे में कई जगह पर ये भी देखने को मिला है कि बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट को देखते हुए जो है लोगों को जो है फ्यूल दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। बात करें नागपुर की, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बीती रात करीब 2 बजे जिला न्यायालय को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें बेचने वाले ने अपना नाम चेन्नई टाइगर बताया है और अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी मिलते ही पुलिस विभाग और बम निरोधक दस्ता तुरंत ही मौके पर पहुंचा। न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अदालत की हर इमारत, कक्ष और परिसर की बारीकी से जांच की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर में कड़े पुलिस बंदोबस्त
बंदोबस्त तैनात किया गया। आने जाने वाले सभी लोगों की बैग और सामान की सख्त जांच की जा रही है। आम नागरिकों और न्यायालय में उपस्थित कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह धमकी अफवाह है या वास्तविक खतरा। ईमेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगने के बाद ही साइबर टीम जांच में जुट गई। अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तलाशी और जांच अभियान अभी जारी है। भी हमें पता चला कि ऐसा ईमेल आया है, तो पीडीएस साहब को जब पता चलने के बाद उन्होंने तो तुरंत में अर्जेंट मीटिंग कॉल किया। अर्जेंट मीटिंग में उन्होंने वकील संगठन के लोगों को भी बुलाया है, स्टाफ के लोगों को बुलाया है और पुलिस वालों को भी बुलाया। तो उन्होंने जो सुरक्षा होना चाहिए, जो अपनी रेगुलरली सुरक्षा रहती, उसके इसमें इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई ऐसी मुसीबत ना पैदा हो। इसलिए पीडीएस साहब ने पूरा स्क्वाड भी लेके आए हैं, सब हर जगह छानबीन हो रही है और जहाँ पे मेन गेट से वहाँ पे लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, स्कैनर से चेकिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, ये मेल कितने बजे प्राप्त हुआ? ये मेल सर आज सवेरे इनको मिला है, और जैसे उनको मिला, पता चला कि वह मेल आया है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए पीडीएस साहब ने तुरंत कार्रवाई करी। ये अभी जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता जो है जिस प्रकार से छानबीन कर रहा है, तो क्या उसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? अभी तक तो सर कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। आगे में किस प्रकार से यानी जो यहाँ व्यवस्था कर रखी है, यानी कोई बैग वैग जैसे लेके आ रहा है? जितने भी सर उन्होंने बताया कि जितने भी बैग हैं, वकीलों के बैग हैं, वकीलों के बैग के अलावा बाकी और कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीजें आपको दिखती है तो आप उसको हाथ ना लगाए, पुलिस को तुरंत सूचना दे दे ताकि उसमें क्या है अपने को पता ना चले। तो ऐसा हमने मैसेज सभी लोगों को, सभी ग्रुप में वकीलों को, लिटिगेंट्स को सर्कुलेट कर दिया। सर, ये मेल कहाँ से आया? मेल सर उसके ऊपर में टाइगर मद्रास करके लिखा हुआ है, किसी का नाम भी लिखा हुआ है, गगन करके नाम लिखा हुआ है और एक उसमें बॉम्बे का स्टैम्प है। तो शायद ये मेल कहाँ से आया इसके लिए पूरी जानकारी होनी है, तो ये जानकारी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। बात करें वडोदरा की, जहां कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में 1 बजे तक कार्यालय खाली करने की चेतावनी दी गई। साथ ही धमकी मिलते ही अकोटा पुलिस, एसओजी और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन तलाशी की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा जांच युद्ध स्तर पर जारी है। वडोदरा कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल के मिलने के बाद पुलिस और एसओजी क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंचे। कार्यालय में सुरक्षा जांच युद्ध स्तर पर जारी। बात करें सूरत की, जहां नकली सामान बनाकर असली के नाम पर बेचने वाले गिरोहों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर लोगों के स्वास्थ्य और त्वचा से खिलवाड़ करने वाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पूना इलाके में पुलिस ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इसी के साथ ही पुलिस ने एक और नकली ब्यूटी प्रोडक्ट के नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। पूना पुलिस ने पूना क्षेत्र के शाश्वत प्लाजा में छापा मारकर त्वचा को गोरा और दाग धब्बे कम करने के नाम पे बनाई जा रही नकली क्रीम का कारखाना पकड़ लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लाखों रुपए का नकली माल जब्त किया। साथ ही मौके पर युवक को गिरफ्तार भी कर लिया, जहां नकली घटिया क्वालिटी की क्रीम को असली बताकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस नकली क्रीम को इस्तेमाल किया गया मटेरियल बेहद घटिया क्वालिटी का, जिससे त्वचा पर काले दाग और गंभीर संक्रमक तक की होने की आशंका है। सुंदरता के नाम पर यह क्रीम लोगों के चेहरे को स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिलहाल पुलिस के इस कार्रवाई ने नकली प्रोडक्ट के खतरनाक कारोबार को बेनकाब कर दिया और आम जनता के लिए यह एक चेतावनी भी है कि ऑनलाइन सस्ते ऑफर्स के लालच में आने से पहले सावधानी जरूर बरती जाए। को लेकर नकली प्रोडक्ट बनाने में माहिर सूरत के कुछ लोगों पर सूरत पुलिस कार्यवाही करे और इसी के चलते सूरत पूरा पुलिस की बात की जाए तो अभी एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें असली क्रीम को बताकर नकली क्रीम बेची जा रही थी, जिसके चलते सूरत पूरा पुलिस ने एक मुकदमा भी दाखिल किया है जिसमें एक ब्रांडेड कंपनी का नाम लेकर उसके ऊपर नकली डब्बी और नकली क्रीम ऐड करके ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर उसे बेचा जा रहा था और सूरत पुलिस को उस कंपनी के द्वारा
सारा एक इनपुट मिलता है और उसी इनपुट के चलते उस जगह पर जब रेड की जाती है कंपनी के और भी लोगों को साथ में लेकर, तो एक बड़ा भंडाफोड़ होता है और उस भंडाफोड़ में अर्षित देसाई नामक एक 21 वर्षीय युवक जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो पकड़ा जाता है और उसके पास से 50 ml की तकरीबन 800 जितनी डब्बियां मिलती हैं और उस डब्बियों में नकली क्रीम भरी गई थी और इसी के चलते सूरत पुणा पुलिस ने कॉपीराइट का मुकदमा भी दर्ज किया है और आने वाले समय में ये इसमें और अभी कितनी मार्केट में ऐसी दवाइयाँ बेची, उन सारी चीज़ों को लेकर सूरत पुणा पुलिस है वो तफ्तीश में लगी हुई है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबर सीतापुर से, जहां किसान दिवस में किसानों ने गन्ने से भरे ओवरलोड वाहनों की शिकायत की। खतरा बनकर रोड पर दौड़ रहे गन्ना से भरे ओवरलोड वाहनों की रोकथाम के लिए बिस्वा तथा रामगढ़ क्षेत्र में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। डीएम ने किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अध्यासी प्रधान प्रबंध चीनी मिले जनपद सीतापुर को गन्ने से भरे ट्रकों में ओवर हाइट पर नियंत्रण हेतु मिलगेट के प्रवेश द्वार तथा क्रय केंद्रों के रास्ते पर आवश्यकता हाइट गेज लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। गन्ना जुलाई में प्रयुक्त ट्रकों द्वारा ओवर हाइट गन्ने की लोडिंग की जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। पूर्व में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।